हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। लास्ट वीडियोस में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एडिशन पूरा कवर कर लिया था कि मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन सभी के बारे में बात करी थी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी बहुत अच्छे से समझा था कि कैसे करना है, क्या करने वाले हैं। तो आज उन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और उस टॉपिक को बिल्कुल ही सपाचट करेंगे, समझ में बिल्कुल रख लेंगे अपनी कि कैसे करना है, सारी चीजों को, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे क्वेश्चंस को हमें टैकल करना है। तो हे गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे हियर एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन द टॉपिक न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मैट्रिसेस। तो अब हमारे सामने देखो दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करना है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है आपका कि x प्लस वाई जो है मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स हैं आपकी, एक x मैट्रिक्स है, एक y मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करने पर ये मिलता है, सब्ट्रैक्शन करने पर ये मिलता है, x और y निकालो। तो बेसिकली ये देखो इक्वेशंस की तरह है, जैसे आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ी है, उसी तरीके से इनको सॉल्व करना है। कैसे करना है कि आप क्या करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। अगर ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो y से y कट जाएगा, है ना। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, क्या हो जाएगा देखो, यहां पर तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, हो गई ना दोनों इक्वेशंस के। LHS ऐड कर दिए, अब RHS ऐड कर दो, इक्वल टू क्या होगा 7025 प्लस 3033, है ना। दोनों को ऐड करोगे, y से y गया, क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू मैट्रिक्स आएगी, क्या आएगी देखो 7 प्लस 3 10, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ेंगे तो 7 के साथ कौन सा एलिमेंट जोड़ेगा 3, 0 के साथ 0, 2 के साथ 3 दैट इज 5 एंड 5 के साथ 3 दैट इज 8, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, अब ये 2 यहां है, इसको यहां पर लेकर जाएंगे, डिवीजन हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2 10 0 5 और 8, ये आ जाएगा, है ना, 10 0 5 8। अच्छा, यहां पर एक्चुअली में 0 है, देखो गड़बड़ हो गई ना, यहां 0 है, यहां 0 होगा, तो 2 + 0 दैट इज 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां 1/2 करेंगे, है ना। अब 1/2 क्या है, एक स्केलर है, और मैंने बताया था जब भी आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे एक स्केलर है 1/2, इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा इसका, तो कर दो भाई। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 10, है ना, 1/2 इंटू 10, फिर ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू 2 एंड 1/2 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, देखो 2 5 जा 10 कट जाएगा, 5 0 2 1 जा 2 कट जाएगा, और 2 4 जा 8 कट जाएगा, 2 से तो 0 0 ही हो जाएगा, है ना, 2 4 जा 8, तो 5 0 1 4, ये आपकी आ गई x मैट्रिक्स। अब x मैट्रिक्स आ गई, तो y निकालने के लिए क्या करना है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7, x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 7025, है ना, माइनस x कर दो भाई, ये x इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7025 माइनस x, ठीक है। अब इसको जल्दी से सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा देखो, दिस इंप्लाइज दैट 7025 माइनस x की वैल्यू है 5014, सब्ट्रैक्ट करो तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास, y की वैल्यू क्या आ गई 7 - 5 दैट इज 2, 0 - 0 दैट इज 0, ठीक है, 2 - 1 दैट इज 1 एंड 5 - 4 दैट इज 1, ठीक है। तो 2 0 1 1, ये आपकी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, है ना, फटाफट से चटकाने वाला क्वेश्चन था, तो ये चटका दिया भैया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको देखो कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, आपको दे रखा है x 2 3 y -1 1 इक्वल टू 10 5, ठीक है, x 2 3 y -1 1 इक्वल टू 10 5, और x और y की वैल्यू निकालनी है।
अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करना है कि यहां पर पहले मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसमें मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा पूरे में, यही तो लिखा है देखो x23 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 10 5। क्या करो, ये एक स्केलर होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, पूरे में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो 2x और 3x दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। सिमिलरली y का करोगे तो माइनस y, ठीक है, इक्वल टू 10 5। अब इन दोनों को अगर मैट्रिक्स को मैं ऐड कर दूं, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी, आपस में ऑर्डर सेम है, मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी, ऐड करो जल्दी से। तो 2x माइनस y और ये 3x प्लस y इक्वल्स टू 10 और 5। अब क्या करा जाएगा, अब देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, तो यानी कि इसका जो a11 है वो इसके a11 के बराबर होगा और a12 जो है वो a21 जो है वो a21 के बराबर होगा। तो a11 इक्वल टू a11 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा क्या है a21 है तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो जब इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा देखो y से y कट गया, 2x और 3x हो गया 5x इक्वल टू आ गया 10 प्लस 5 15। तो 5x इक्वल टू 15, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, वो सॉरी 3 है ना, x इक्वल टू 3। जब x इक्वल टू 3 आ गया उठाकर इधर पुट कर लो तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 है ना, इधर पर पुट कर लेते हो तो 3 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 5 माइनस 9 दैट इज माइनस के 4। तो y और x दोनों की वैल्यूज आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन से समझ में आए, क्लियर हुए कैसे करना है, तो फटाफट से इनको नोट करो और मैं बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखो पहले इजी क्वेश्चंस रखेंगे, अब धीरे धीरे उनका लेवल में बढ़ाता जाऊंगा, है ना। लेवल आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाने वाला है, वही लेवल रहने वाला है यहाँ पे अभी। तो अभी उसी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में है। तो देखो अभी ये तो इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, ये हो गए। अब आगे बात करते हैं किसके, एक टफ लेवल के, थोड़े से हार्ड, है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, तो इनको नोट करो फटाफट और आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखते हैं अपने अगले दो क्वेश्चंस को। तो ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, स्टार्ट करते हैं विद दिस वन। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि अगर fx की वैल्यू ये है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है 3x3 की, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 3 की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में जो है fx आपको दिया हुआ है और बोला है कि प्रूव करो कि fx into fy इज इक्वल्स टू fx प्लस y होना चाहिए। तो ठीक है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखो fx तो है हमारे पास, है ना, fx into fy करने के लिए fx और fy दोनों चाहिए। तो fx तो है, fy लेकर आना है। fy कैसे लेकर आओगे, देखो fy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो जहां जहां x है ना, fx में जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दो y, जहां जहां x है वहां वहां y कर दो, तो आपका fy आ जाएगा। तो कर दो भाई फटाफट से। क्या हो जाएगा देखो cos y माइनस sin y 0 0 1, ये तो लिख ही लेते हैं, है ना। फिर क्या है cos sin y cos y और 0 और 0, ये हो गई पूरी मैट्रिक्स fy की। अब fx into fy परफॉर्म करना है, तो कर दो भाई fx into fy। देखो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स आएगी यहां पर cos y माइनस sin y 0 y क्यों, पहले x आएगा ना, fx into fy करना है, तो x 0। ठीक है, sin y sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, ये fx आ गया, into fy करना है तो fy लिख दो। अब क्या है cos y माइनस sin y 0 0 1। ठीक है, sin y cos y 0 0। ठीक है, ये आ गई दोनों मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते थे, यहां से तो लेफ्ट टू राइट जाते थे और यहां पर टॉप टू बॉटम। ठीक है,
अब स्टार्ट करो, देखो मल्टीप्लाई करना। पहले ये वाली पूरी रो उठाओ और उसका इस कॉलम से करो, फिर ये पूरी रो का इस कॉलम से, फिर ये पूरी रो का इस कॉलम से, है ना, इस तरीके से जाना है। तो स्टार्ट कर दो। देखो cos x क्या आएगा रिजल्ट, देखो रिजल्ट देखो क्या आता है, cos x इंटू cos y, तो cos x cos y, ठीक है, माइनस sin x इंटू sin y, तो माइनस sin x sin y, ठीक। आगे देखो 0 इंटू 0 दैट इज 0, तो प्लस 0 करने की कोई यहां पर जरूरत नहीं है कि 0 ऐड ही करना है बस। आगे देखो cos x इंटू माइनस साइन y, तो माइनस के cos x sin y, है ना भाई, cos x इंटू माइनस साइन y करोगे ना तो माइनस के cos x sin y हो गया। आगे देखो माइनस sin x इंटू cos y, तो माइनस के sin x cos y, और 0 करना है तो 0 के लिए 0 इंटू 0 दैट इज 0। यहां देखो cos x का 0 से करा 0, sin x का 0 से करा 0, और 0 का 1 से करा दैट इज आल्सो 0, तो तीसरा एलिमेंट भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आगे देखो सिमिलरली जब इस वाली रो पर आएंगे, अब ये वाली रो का इन तीनों कॉलम से हो गया, अब इस वाली रो का इन तीनों कॉलम्स के साथ करो। देखो sin x इंटू cos y, sin x cos y, ठीक है, sin x इंटू cos y, sin x cos y, cos x इंटू sin y प्लस के, और 0 से 0 दैट इज 0, तो sin x इंटू sin y माइनस के sin x sin y, cos x इंटू cos y प्लस के, और 0 इंटू 0 दैट इज 0, तो प्लस 0 ही आ जाएगा। अब 0 लिखने की तो जरूरत है नहीं। अब इस पूरी रो का इसके साथ करो तो sin x इंटू 0 0, cos x इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्लियर हो रहा है। आगे देखो अब ये तीसरी रो बची, इस तीसरी रो का इन तीनों से करो, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू cos y 0, 0 इंटू sin y 0, 1 इंटू 0 0, तो ये 0 आ गया, है ना भाई, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 0। आगे देखो 0 प्लस 0 भाई, 0 इंटू माइनस साइन y 0, 0 इंटू cos y 0, 1 इंटू 0 0, तो 3 जीरोस आ गए, फिर से तीनों जीरोस को ऐड करेंगे, फिर से क्या आ जाएगा, 0। लास्ट देखो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। अब देखो यहां देखो क्या है, cos x cos y माइनस sin x sin y, किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये तो सबको पता होगा, किसका होता है, cos x प्लस y का, किसका होता है, cos x प्लस y का। देखो 11th की ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत काम आने वाली है आपको क्लास 12th में। तो जिसको भी 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है वो मेरी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को जाके देख सकता है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, उनको जाकर देखे और वहां से सारे फॉर्मूलेस और ये सारी चीजों को समझ ले, ताकि यहां पर जब क्लास 12th में हम उन फॉर्मूलोस की बात करें, उन फॉर्मूलेस से क्वेश्चन करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना, इस चीज का ध्यान रखते हुए। चलो अब देखो cos x प्लस y हो गया। अब यहां देखो, यहां मैं माइनस कॉमन अगर ले लूं, इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या होगा, sin x cos y प्लस cos x sin y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, है ना, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये हो गया sin x प्लस y का फॉर्मूला, हो गया नहीं हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूलेस क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के हैं, वो याद होने चाहिए भाई। देखो ये सारे फॉर्मूलेस काम आने वाले हैं क्लास 11th वाले ट्रिग्नो के, ठीक है, और बहुत काम आने वाले, इंटीग्रेशन वगैरह में तो बहुत ज्यादा यूज आएगा इनका, ठीक है। आगे देखो बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये तो 0 ही है, तो ये 0 ही हो गया। फिर ये देखो sin x cos y प्लस cos x sin y, ये क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, तो लिख दो sin x प्लस y, ठीक। अब यहां देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, cos x प्लस y, और ये तो 0 था ही, ये तो 0 था ही, तो ये 0 ही रहेगा। आगे देखो ये 0 और ये 1, तो 0 0 1, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या है,
इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करो। यहां cos x लिखा है, यहां cos x प्लस वाई, यहां माइनस साइन x लिखा है, यहां माइनस साइन x प्लस वाई, यहां 0 तो 0, ठीक है। sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, 0 0 0 0 1 0 0 1। तो जहां जहां x था वहां वहां अब क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया, इतना ही तो चेंज आया है। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, f x प्लस वाई, और हो गया प्रूफ। हो गया कि नहीं हो गया? fx इंटू एफ वाई करा था और fx प्लस वाई के बराबर लिया है, नहीं लिया है? तो यही क्वेश्चन था, इजी सा, थोड़ा सा लेवल अप का था, और आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होना है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, है ना। इसमें कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको फिर आगे क्लियर कर दूंगा। वैसे आने नहीं वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यार इन लोगों इन क्वेश्चनों में, है ना। अभी तो शुरुआत ही चल रही है। तो बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अब चलो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A, बोला है फाइंड करो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये निकालना है। तो यार इजी है, देखो क्या है, A मैट्रिक्स है, a स्क्वायर निकालना है। तो यानी कि आपको a स्क्वायर का मतलब क्या निकालना है, आपको a स्क्वायर का मतलब क्या निकालना है, आपको a इंटू ए निकालना है ना। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, a इंटू ए। तो करो जरा जल्दी से इसको, देखो, है ना। आप लोग करो अपने पास और फिर मेरे से आंसर अपने मिलाते हुए चलना है ना। तो जब जैसे जैसे मैं कर रहा हूं फटाफट आप करो। 102 021 और 203 करो अपने पास कॉपी में, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। 102 021 203 करो मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। स्टार्ट कर दो भाई। देखो क्या होगा, 1 1 जा 1, फिर 0 इंटू 0 दैट इज 0 और 2 2 जा 4, तो 1 प्लस 0 प्लस 4 दैट इज 1 प्लस 4 5। तो ये आ गया आपका आंसर 5, ठीक है। फिर देखो आगे 1 1 1 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 2 इंटू 0 0, तो ये तो 0 ही हो गया, है ना। सारे 0 हो गए भाई। 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 2 इंटू 0 0। आगे देखो 1 इंटू 2 दैट इज 2, 1 इंटू 2 2 0 इंटू 1 0 2 3 जा 6, तो 6 प्लस 2 दैट इज 8, तो ये 8 आ गया, है ना। आगे देखो 0 इंटू 1 0 2 इंटू 0 0 1 इंटू 2 दैट इज 2, तो आंसर आ गया 2। फिर 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 0 इंटू 1 0, तो ये आ गया 4। अगला देखो 0 इंटू 2 0 2 इंटू 1 दैट इज 2 2 1 जा 2। अगला 1 इंटू 3 3, तो 3 प्लस 2 5, 5 आ गया, है ना। आगे करो 2 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2, 0 इंटू 0 दैट इज 0 और 3 2 जा 6, तो 2 प्लस 6 दैट इज 8, है ना। फटाफट फटाफट 2 इंटू 0 दैट इज 0 0 इंटू 2 दैट इज 0 3 इंटू 0 0, तो ये भी 0 हो गया। अगला देखो 2 इंटू 2 4 0 इंटू 1 0 और 3 3 जा 9 और 9 और 4 कितना होता है 13, ये आ गया भाई। देखो a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, माइनस 5a। तो माइनस 5a की वैल्यू देख लो क्या होगी, माइनस 5 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू माइनस 5 इंटू 0 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, ठीक। अब माइनस 5 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करो जल्दी से, क्या आएगा देखो, क्या आएगा, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, ठीक है। सभी के साथ हो जाएगा। एक स्केलर से जब एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस 5 इंटू 1 दैट इज माइनस 5, माइनस 5 इंटू 0 दैट इज 0, माइनस 5 इंटू 2 दैट इज माइनस 10, ठीक। फिर माइनस 5 0 0, माइनस 5 इंटू 2 दैट इज माइनस 10, माइनस 5 इंटू 1 दैट इज माइनस 5, ठीक। फिर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 0 और माइनस 15, तो माइनस 10 0 और माइनस 15, ये आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए 6i, है ना। तो 6i के लिए देखो क्या है 6i। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है भाई, अब देखो एक चीज यहां पर, हाँ ये है
कि यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि कितने ऑर्डर की है। तो आइडेंटिटी, अब भाई सिंपल सी बात है, जब एडिशन करना है, ये क्या हो रहा है, एडिशन ही तो हो रहा है, तो जब एडिशन करना है तो हमें सेम ऑर्डर चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, सेम ऑर्डर की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेंगे। तो यहाँ जैसे 3 ऑर्डर चल रहा है, तो यहाँ भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली जाएगी वो कैसी होगी, वो भी 3 ऑर्डर की ही होगी। तो ले लो जरा जल्दी से, 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 101 010 100 010 और 001, ये हो गए। अब 6 का मल्टीप्लाई करा दो पूरे में, तो क्या हो जाएगा, 6 6 6 और बाकी सारे 0, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब तीनों मैट्रिक्स आपके पास आ गई भाई, ए स्क्वायर भी आ गई, -5a भी आ गई और 6i भी आ गई, तीनों को ऐड कर दो, है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ -5a और 6i, तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फटाफट से तीनों को ऐड कर देते हैं। अच्छा, एक काम मैं कर रहा हूं, अब देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने नोट नहीं करा है तो इसको नोट करो फटाफट से, मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे का पार्ट करना है भाई मुझे सॉल्व, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं फटाफट से, आप इसको अगर नोट नहीं कर पाए हो तो फटाफट नोट कर लेना, ठीक है। देखो भाई क्या है, ए स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 508 245 एंड 8013 प्लस -5a की वैल्यू क्या आई थी, -5 -10 -5 0 -10, ठीक है, 0 -10 -5, है ना, -5 सॉरी -10 0 और -15 और प्लस 6i, 6i की क्या आई थी भाई, 600 060 और 006, ये तीनों मैट्रिक्स है। अब ऐड कर दो तीनों के पहले पहले एलिमेंट, दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे सारे, है ना। तो देखो 5 -5 दैट इज 0 प्लस 6 तो 6, तो आंसर क्या आ गया, 6, ठीक, 0 0 0, आंसर 0। 8 -10 -2 0 -2, 2 0 0 2, 4 -10 -6 और 6 0, ठीक है ना भाई, 4 -10 कितना, -6 और प्लस 6 0, 5 -5 0 और 0 0, ठीक। अगला देखो 8 -10 -2 और 0 -2, 0 0 0 0, 6 -15 -2 प्लस 6 4, तो ये आ गया आपका टोटल आंसर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू ये आपके पास निकल कर आ गई। समझ में आया कैसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली में बोर्ड में आ जाते हैं, है ना। वो क्या करेगा, 4 नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा अब हो सकता है वहां पर स्क्वायर में ना दे, वो क्यूब में दे दे, है ना। इक्वेशन किस में दे दे, क्यूब में दे दे, वो क्यूब में भी दे सकता है। तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब जैसे देखो ए स्क्वायर निकाला है, वैसे ही ए क्यूब निकालना है। पहले ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर निकालने के बाद क्या करो, ए स्क्वायर निकालने ए क्यूब में अगर दे दिया तो क्या करोगे, पहले ए स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर में एक और ए बार ए का मल्टीप्लाई कर दोगे, ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो वही मल्टीप्लिकेशन आपको क्या करना है, रिपीट करना है, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है बोर्ड में ए क्यूब वाला, तो वो भी आप कर ले जाओगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको और देखेंगे और फिर आज का लेक्चर फिनिश करेंगे, है ना। तो फटाफट से नोट कर लो इसको। तो यार बात कर लेते हैं देखो अपने लास्ट क्वेश्चन की। तो वो ये लिखा हुआ है, अब आपको यहाँ पर क्या है, 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, इक्वेट करना है विद 0 और आंसर लाना है x का, ठीक है। तो तीनों मैट्रिक्स का देखो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर एक चीज होती है ना, कि उसमें आपके पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तो वो देख लेते हैं। तो यहां पर अगर देखो तो 1 2 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 into 3 है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 3 है।
तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? तो आप देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3, इसके नंबर ऑफ रोज 3, अंदर वाले जो दोनों होते हैं वो क्या बताते हैं? आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं ना, कि तो अंदर वाले दोनों क्या बताते हैं? आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ना। ये जैसे 3 into 3 है तो ये क्या करेगा अपनी ये जो 3 और ये जो 3 है दोनों अंदर वाले, अगर ये दोनों बराबर है तो आपका मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो करा लो मल्टीप्लाई। तो देखो क्या होगा, यहां से तो जाना है रो वाइज और यहां पर कॉलम वाइज। चलो स्टार्ट हो जाओ। देखो क्या होगा, 1 into 1 that is 1, x into 2 that is 2x plus 15. So 1 plus 2x plus 15. तो ये क्या हो गया? चलो वो तो बाद में देखेंगे कि क्या हो गया। ठीक है, 1 plus 2x plus 15 ये आ गया। दूसरा देखो 1 into 3 that is 3, x into 5 that is 5x तो plus 5x, और 1 into 3 that is 3 तो फिर से plus 3। अगला देखो 1 into 2 that is 2, x into 1 that is x और 1 into 2 that is 2 तो ये हो गया। ठीक है, ये आ गई पूरी। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका? 1 to x का, और इक्वेट करना है विद 0। ठीक है, चलो देखो अब ये मैट्रिक्स क्या बनी है आपकी? 15 plus 1 16 plus 2x, यानी कि 2x plus 16 ऐसे लिख लेते हैं। इसको क्या लिखोगे? 6 plus 5x यानी कि 5x plus 6, और इसको क्या लिखोगे? x plus 4, एंड मल्टीप्लाई इसका करना है 1 to x के साथ और इक्वेट करना है विद 0। अब देखो भाई इसका ऑर्डर देखो क्या है, इसका ऑर्डर क्या आया? 1 into 3 है ना, और इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 1। तो देखो दोनों अंदर वाले बराबर है ना, अंदर वाले बराबर है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करा दो मल्टीप्लाई, ये ऐसे और ये ऐसे। तो देखो 2x plus 16 into 1 तो क्या हो जाएगा? अच्छा एक चीज और बताई थी मैंने कि अंदर वाले तो दोनों क्या बताते हैं आपको? वो बताते हैं आपको कि मल्टीप्लाई हो पाएगा या नहीं, और ये जो बचे हुए दोनों हैं ये बताते हैं आपको आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो यहां पर आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो क्या होगा? 1 into 1 होगा, है ना। ये जो बचे हुए दोनों हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही तो ऑर्डर होता है, दैट इज 1 into 1। तो 1 into 1 अब ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ये देखो कैसे आएगी? 2x plus 16 into 1 तो ये हो जाएगा 2x plus 16। रो वाइज जाओ, कॉलम वाइज जाओ, तो 5x plus 6 into 2 that is 10x plus 12 plus 10x plus 12, और x plus 4 into x that is plus x square plus 4 equal to 0। ठीक, ऐसे ही आएगा। अब इन सबको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? देखो 2x plus 10x 12x और x स्क्वायर तो यही है, तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 और 12 कितना हो गया? 28 प्लस 4 32 इक्वल टू 0। अब जब अगर इसको 0 के बराबर रख दिया जाए तो इसको सॉल्व करना है। x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो। अच्छा ये 0 ना, 0 नहीं है एक्चुअली में, 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है। और 0 मैट्रिक्स में अगर इकलौता एलिमेंट देखा जाए, ये तो 0 मैट्रिक्स है, अगर 0 मैट्रिक्स बनाई जाए 1 into 1 की तो क्या होगा? 0 ही तो आ जाएगा। अब दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो दोनों के एलिमेंट बराबर होने चाहिए, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया, है ना, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो सकता। तो ये एक क्या होगा? मैट्रिक्स के एक एलिमेंट के बराबर होगा, है ना। तो यहां पर ये 0 मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स का मतलब उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज 0, क्योंकि 1 into 1 है, तो यहां भी 1 into 1 की मैट्रिक्स से ही कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो 32 के फैक्टर्स करो, क्या हो जाएंगे? 2 से कर लो पहला। 16 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इन सब से मिलाकर क्या बनाना है? 12। तो देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये तो 8 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 2 जा 4 12 हो गया। तो 8 प्लस 4 करके बना दो, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 8 प्लस 4 कॉमन, x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा? देखो यहां पर देख लो,
क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया 4 माइनस के, x इक्वल टू आ गया माइनस के 8। ठीक है, दोनों ही क्या आ गया, एक माइनस का 4 आ गया और एक माइनस का 8 आ गया, है ना। तो ये आपकी x की वैल्यूज आ गई। तो आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स जो थे, अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे, समझे, आपको वो समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने पूरे सर्कल में इसको शेयर करें अपने सब दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं जो भी आपके फ्रेंड्स हो। तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।